इसमें हम जानेंगे अम्ल एवं क्षार की परस्परिक अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो उसमें हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अम्ल द्वारा क्षार का प्रभाव खत्म कर देना, यानी प्रभाव समाप्त हो जाना। अम्ल और क्षार जब एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर NaOH सोडियम ऑक्साइड एक्वस विलयन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस में जब इन दोनों अभिकारकों की अभिक्रिया होगी तो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा प्लस H2O जल प्राप्त होगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल की जब अभिक्रिया होगी, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया होगी तो अम्लीय लवण प्राप्त होगा और साथ में जल प्राप्त होगा। ऐसे ही दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्षारीय लवण प्लस जल प्राप्त होगा। ऐसे ही प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की अभिक्रिया होगी तो उदासीन लवण प्लस जल प्राप्त होगा। ऐसे ही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया होगी तो उदासीन विलयन प्लस जल प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस जल अम्ल, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो लवण प्लस जल ही प्राप्त होगा। अब उदाहरण ले लेते हैं इसका एक CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल प्राप्त होगा। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे एक लवण है, तो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आगे बढ़ते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो लवण प्लस जल ही प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल। जब अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस यानी धनात्मक आयन H3O धनात्मक हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये कैसे बनते हैं। H3O हाइड्रोनियम आयन, धनात्मक हाइड्रोनियम आयन, तो H प्लस यानी हाइड्रोजन गैस प्लस H2O जल, जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो H3O यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। ऐसे ही HCl प्लस H2O, इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो H3O धनात्मक प्लस Cl क्लोराइड ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब जल की उपस्थिति में क्षारक OH ऋणात्मक आयन उत्पन्न करते हैं। किसी भी पदार्थ में क्षारक की जो उपस्थिति दर्शाते हैं वो OH हाइड्रोक्साइड आयन दर्शाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O यानी जल, इसमें जब जल की उपस्थिति होती है तो Na प्लस और OH माइनस यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। ऐसे ही MgOH2 जब जलीय विलयन में रखा जाता है तो Mg में टूटता है प्लस 2OH
हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जल के साथ अम्ल या क्षार को जब हम मिलाते हैं तो उस समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार है। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी निकलती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण सल्फित होकर के बाहर आ सकता है तथा आप जल भी सकते हैं। साथ ही अधात्विक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है।